अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप सबसे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी टिकटॉक पे वर्किंग किस तरह से लेके चलनी है। हमने लिमिटेड नहीं रहना, हमने अपने काम को एक्सपेंड किस तरह से करना है, ठीक है। और टिकटॉक के अकाउंट्स किस तरह के होते हैं और वो किस तरह की वर्किंग करते हैं, कितनी अर्निंग देने के बाद आपका वो अकाउंट डिस्क्वालीफाई या सस्पेंड या डेड हो जाता है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। पहले नंबर पे आप ये एक अकाउंट देखें, ठीक है। इस अकाउंट पे टोटल अभी तक $8,500 की अर्निंग हो गई है, ठीक है। 102 मिलियन व्यूज़ इस अकाउंट के ऊपर आए हुए हैं। अब ये जो अकाउंट है, अब आपका वो अकाउंट जिस पे आपकी ऑडियंस 50,000 मिनिमम मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, उस तरह के अकाउंट वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। टिकटॉक की नज़र में वो अकाउंट ऑथेंटिक हो जाते हैं, उन पे आपको नॉट एलिजिबल या डिस्क्वालिफिकेशंस के इश्यूज़ भी कम देखने को मिलते हैं। अब ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट पे टिकटॉक से ही कंटेंट उठा के लगाया जा रहा है, लेकिन कोई कॉपीराइट नहीं दे रही, ठीक है। वजह ये है कि ऑलरेडी इस अकाउंट पे 3.5 लाख ऑडियंस है। अच्छी ऑडियंस होने के बावजूद टिकटॉक इस अकाउंट के ऊपर कॉपीराइट नहीं दे रहा, ठीक है। पहले नंबर पे आपके इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कि एसिड की तरह चलते हैं और वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, आपको अर्निंग देते हैं। ये अभी तक ये मतलब अकाउंट जो है 1 साल हो गया इसको चलते हुए, स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। और इस अकाउंट पे जो रिसेंट पे आउट बना हुआ है वो $2900 का बना हुआ है, ठीक है। तो ये समझ लें कि ऐसे अकाउंट्स होते हैं। पहले नंबर पे जो अकाउंट्स की फॉर्म है वो आपको मतलब लॉन्ग टर्म अर्निंग देते हैं, एसिड्स की तरह काम करते हैं। ये इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल ये होगी अकाउंट्स के हवाले से, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे अकाउंट्स कौन से होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके कुछ इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जो कि छक्का लगाते हैं, ठीक है। अभी इस अकाउंट ने छक्का लगाया, 2.9 मिलियन व्यूज़ आए हैं। 2.9 मिलियन व्यूज़ के ऊपर अभी तक मतलब इस अकाउंट के ऊपर $950 की अर्निंग बनी हुई है। जो मतलब 2.9 मिलियन व्यूज़ के ऊपर इस अकाउंट ने $950 बनाए हैं। जो रिसेंट इसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ है वो अभी तक काउंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये समझ लें कि $1600 के अराउंड अबाउट इस अकाउंट की अर्निंग बन जानी है, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, वो अकाउंट जो आपको इस तरह एकदम से पंप की मतलब पंप करें, अर्निंग दें, आप उस अकाउंट से अर्निंग लो। किस तरह से लेनी है, मतलब आपकी 1-2 वीडियोस वायरल गई, उन्होंने आपको 1000-2000 बना के दिए, आप उस अकाउंट को रोक दो वहीं पे, ठीक है। बेटर ये है कि आप उस अकाउंट को रोक दो, उससे पे आउट लो, पे आउट लेने के बाद दोबारा से आप उसको कंटिन्यू करें। मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो मतलब स्टिल कंटिन्यू उस पर अपलोडिंग करते रहते हैं। वो देखते हैं कि हाँ हमारे अकाउंट पर अच्छी अर्निंग बन गई, लेकिन क्या होता है कि बाद में जब उनके अकाउंट के ऊपर डिस्क्वालीफाई इस तरह का कोई एक इशू आ जाता है, तो वो फिर जितनी भी अर्निंग उनकी बनी होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसी तरह से करें जैसे आप फेसबुक पेजेस को लेके चल रहे हैं कि एक पेज ने आपको डॉलर बना के दिए हैं 1000-2000, आपने उसको मतलब प्राइवेट कर दिया, कुछ भी इस तरह का कर दिया। फिर इसके बाद आप जब उससे पे आउट ले लेते हो फिर उसको स्टिल कंटिन्यू कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, टिकटॉक इस तरह से काम कर रही है। अभी अगर आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद आपकी जितनी भी अर्निंग है वो सारी की सारी गई, ठीक है। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट पे अभी मैं अगर ऑल टाइम पे आपको दिखाता हूँ तो मतलब समझ ले $1.5 बना हुआ है, ऑलमोस्ट $1 के करीब करीब RPM, ठीक है। इस अकाउंट पे $1400 बने हुए थे, ठीक है। एक वीडियो नहीं, $1400 बना के दिए थे, लेकिन ये था कि स्टिल उस पर पोस्टिंग जारी थी, पोस्टिंग हो रही थी। फिर क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हुआ, सारी की सारी अर्निंग टिकटॉक ने मतलब इस अकाउंट की ले ली, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लालच ना करो, लिमिटेड रह के काम करो थोड़ा सा इस हवाले से कि एक अकाउंट ने अगर आपको अच्छे डॉलर बना के दिए, आप उससे डॉलर्स लो, ठीक है। 15 तारीख को पे होते हैं, 15 तारीख को पे होने के बाद उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। सेम चीज़ मेरे स्टूडेंट के साथ हुई थी, उसके एक अकाउंट के ऊपर $1000+ बने थे, ठीक है। उसको बाकी ये कि पेड हो गए थे, 15 तारीख के बाद उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, ठीक है। तो ये था कि अगर पहले होता तो फिर उसके $1000 भी गए थे, ठीक है। सस्पेंड पे भी समटाइम आपको पे हो जाती है, समटाइम आपको पे नहीं होते। डिस्क्वालीफाई पे अभी आपको समटाइम पे हो रही है, सम पे नहीं हो रही, ठीक है। वो इस तरह से कि वो अमाउंट जो आपके बैलेंस में काउंट हो जाती है, यहाँ पे जो बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, जो अमाउंट आपकी यहाँ पे बैलेंस में काउंट हो गई वो आपको टिकटॉक ने पे करनी। जैसे अभी मैंने ये आपको अकाउंट दिखाया, इस पर $2900 अभी बैलेंस के अंदर ऐड है, ठीक है। तो ये मुझे पे हो जाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने अपनी अकाउंट्स को लिमिटेड रख के, चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके लेके चलना है, ना कि आप ये करो कि आप काम कर रहे हो, ठीक है। काम आपने किया, लालच की थोड़ी सी, वो मतलब फिर पूरा अकाउंट ज़ाया हो गया और जो बने थे वो भी गए, ठीक है। 3 फॉर्म्स ये होगी। एक अकाउंट वो जिस पे मिनिमम 50,000 तक आपकी ऑडियंस अगर टच हो जाती तो वो समझ लें कि अगर आप उसको तरीके से लेके चलते हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म एसेट की फॉर्म में अर्निंग देता है। दूसरे नंबर पे वो अकाउंट जो छक्का लगाता है, छक्का लगाने के बाद आपने उस तरह के अकाउंट से अर्निंग ली, अर्निंग लेने के बाद आपने 15 तारीख तक का वेट किया, वेट करने के बाद आपको पे हुई, पे होने के बाद आप दोबारा से उस पर काम स्टिल कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है।
ये दूसरी फॉर्म होगी। तीसरे नंबर पे ये कि डिस्क्वालिफिकेशन, आप अगर मिस्टेक करते हो कि स्टिल कंटिन्यूस पे पोस्टिंग कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई आया, सिक्योरिटी रीज़न आया, तो फिर ये कि आपकी जितनी भी अमाउंट बनी होगी वो सारी की सारी ज़ाया। तो डीमोटिवेट होने से बेहतर है थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, बेटर यही है, ठीक है। ये आपके पास तीसरी फॉर्म होगी। फिर हमारे पास चौथे नंबर पर ये एक अकाउंट की फॉर्म आती है ठीक है, जो कि एक टाइम पे आपको अच्छी खासी अर्निंग देती है। उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन, कोई इशू भी नहीं आता है। इसकी मतलब ये देखें, अभी रिसेंट वीडियो के ऊपर भी डिस्क्वालीफाई हुआ, लेकिन स्टिल ये कि अकाउंट मोनेटाइज है, किसी किस्म का और इशू इसके ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह के अकाउंट क्या होते हैं कि इन अकाउंट्स ने आपको अर्निंग दी, अर्निंग अच्छी देने के बाद एक टाइम पे इन्होंने अच्छे डॉलर आपको बना के दिए। इस अकाउंट ने भी $3000 बना के दिए, ठीक है। $3000 बना के देने के बाद अगर इसको मैं 7 डेज़ पे करता हूँ तो मतलब इसकी रीच बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये अकाउंट डेड हो गया, इस पे काम करने का फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पहले नंबर पे कुछ अकाउंट्स आपके एसेट्स की तरह चलते हैं, वो आपको तरीके से मैनेज करना पड़ता है उन अकाउंट्स को, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास छक्के वाले अकाउंट्स होते हैं, जिनसे छक्का लगा, अर्निंग आपने ली 15 तारीख को, फिर उसके बाद आपने स्टिल उस पर कंटिन्यू कर दी। फिर ये कि तीसरे नंबर पे अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन आता है, तो सारी अर्निंग भी आपकी गई। चौथे नंबर पे आपके पास ये अकाउंट्स की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कि आपने कभी भी लिमिटेड नहीं रहना टिकटॉक के ऊपर। अगर आप कहो कि हाँ मेरा एक अकाउंट चल रहा है, तो हाँ मुझे वही अर्निंग बना के दे रहा है, तो मैं उसी को आगे लेके चलूँ, बाकी आप और कोई काम ना करो। अगर आपका वही अकाउंट डिस्क्वालीफाई होता है तो फिर ये कि ना आगे के आप ना पीछे के, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप अपनी वर्किंग को एक्सपेंड करो, एक अकाउंट पे डिपेंडेंट ना रहो, एक अकाउंट तक लिमिटेड ना रहो, आप अपनी वर्किंग को एक्सपेंड करो, ज़्यादा अकाउंट्स पे काम करो, ज़्यादा कंटेंट्स पे काम करो। मैंने अपनी प्रोफाइल पे 12 वीडियोस भी शेयर की हैं, टिकटॉक के एल्गोरिदम के हवाले से भी, कंटेंट के हवाले से भी, और काफ़ी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। तो आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हो और अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करें, बल्कि में काम करें, कभी भी लिमिटेड ना रहे। रिसेंटली मैंने जो मतलब ग्रुप आपका बना हुआ जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने देखी है कि क्वेश्चन आए कुछ इस तरह की कि हमारी अर्निंग बनी थी लेकिन अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ, सारी अर्निंग गई, ठीक है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, बेटर यही है। आप अपने अकाउंट्स को तरीके से लेके चलें, ना कि आप देखें कि हाँ अच्छे डॉलर बन रहे हैं, छक्का लगा, $1000 बन गए हैं, तो आप लालच की तरफ आ जाओ और वो सारे जितने भी बने हुए मतलब वो दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो वाला हिसाब ना होता आपके साथ। तो बेटर यही है, तो आप अपनी वर्किंग को इस तरह से लेके चलो, ठीक है। आपने जो भी अकाउंट्स बनाए जिन पे मतलब आपकी इस तरह से छक्के के थ्रू आउट काम चल रहा है, छक्का लगा, आपने उससे अर्निंग ली, जो आपको थोड़े थोड़े पैसे बना के दे रहे हैं, आपने उन अकाउंट्स को कंटिन्यू रखना है, उन पे आपको रोकने की, पोस्टिंग रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को अवेयर करके ही आगे आगे अपनी वर्किंग करनी, ना कि आप मतलब मेहनत सारी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, टाइम पे पोस्टिंग, आपके डॉलर्स भी बन रहे हैं, निकले ना तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिन पे मतलब मेरे ख्याल से आप सबको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, आप सबके लिए फ़ायदा इसमें, ठीक है। बाकी ठीक है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।